सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से कुछ देखेंगे कि जब हम विश्वास में हैं और हमारे बच्चे विश्वास में नहीं हैं, तो क्या हम रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार हम उनका शादी विवाह कर सकते हैं। आज बहुत से लोग, सबके सामने यही प्रश्न आता है कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं और हमारे बच्चे यीशु मसीह को नहीं मानते, तो क्या हम बच्चे के शादी संसार में कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्या उसमें रीति रिवाज, पूजा पाठ और तिलक, आरती ये सब कर सकते हैं क्या? तो ये वचन आपके लिए है, आप ध्यान से सुनना। जैसे आपके प्रभु अगुवाई करे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ वचन जो बाइबल में लिखा है, जिसकी माता पिता विश्वास में है और बच्चे यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रार्थना में नहीं आते हैं, वो संसार में शादी करना चाहते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। वचन में लिखा है कि बच्चों को हम क्या करें, पालन पोषण करें। परंतु शादी जब आती है, जब शादी होती है, तो उसमें रीति रिवाज के लिए एक बात खड़ी हो जाएगी। जो आपके घर में झांकने नहीं आते हैं वो भी आपके कहेंगे, अरे तुम ये कैसे करोगे, वह कैसे करोगे, या आपके ऊपर दबाव भी डालेंगे कि आप क्या है, रीति रिवाज नहीं कर सकते। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे वचन कि हम जब प्रभु में हैं, हमारी बपतिस्मा हो गया है, यीशु के हम लोग अनुयायी हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो क्या हम लोग रीति रिवाज कर सकते हैं, या संसार में जैसे शादी होता है वैसे हम भी शादी कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला वचन है पेरतों के काम 5:29 में लिखा है, ध्यान से सुनना। पेरतों के काम 5:29 में लिखा है, मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले मानना चाहिए। देखिए, कोई प्यार से कहता है ना, तो आप क्या है, शादी में जा सकते हो, उसके साथ उठ बैठ सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, स्वागत कर सकते हो, लेकिन कोई जबरदस्ती करता है तो वैसे रिश्तेदारी से परमेश्वर कहता है कि हम उनकी बात मानने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो वचन हमें साफ साफ समझाता है। आज बहुत से मसीह माता पिता जो यीशु को मानते हैं, दो रास्ते पे चलते हैं, मतलब इस दुविधा में पड़े हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे बच्चे यीशु मसीह को नहीं मानते, विश्वास में नहीं है, तो उनकी शादी में पारिवारिक रीति रिवाज जो होती है, क्या हम वो करेंगे या नहीं करेंगे? तो बाइबल साफ साफ कहती है, मनुष्यों को खुश करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो हम क्या उस शादी में रीति रिवाज कर सकते हैं या नहीं? तो सुनिए बाइबल क्या कहती है। उत्तर हमें क्या कहता है? हमें भावनाओं से नहीं, बाइबल से लेना होगा। क्या लेना होगा? फैसला। विश्वास जो होता है व्यक्तिगत, विश्वास जो होता है व्यक्तिगत है, लेकिन आज्ञाकर्ता अनिवार्य है। इसका मतलब यहोशू 24:15 में साफ साफ लिखा है, आज तुम चुन लो। यहोशू 24:15 में लिखा है कि आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की सेवा करना है या संसार की सेवा करना है, मनुष्य की बात मानना है या परमेश्वर की बात मानना है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, बच्चे यीशु को नहीं मानते, बच्चे अपना चुनाव खुद करते हैं, लेकिन माता पिता परमेश्वर के सामने अपने कामों के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है। रोमियो 14:12 में साफ साफ लिखा है, रोमियो 14:12 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, हम में से हर एक जन परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उन सब का लेखा हम परमेश्वर के सामने जब जाएंगे तो देंगे, उसके सिंहासन के सामने। मसीह माता पिता है, उनके लिए स्पष्ट बाइबल कहती है कि जो मूर्ति पूजा है उनसे हमें दूर रहना है। क्या है? मूर्ति पूजा से क्या है? दूर रहना है। बाइबल के सबसे पहली आज्ञा है निर्गम 20 अध्याय और उसकी 3 से 5 तक पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है, मेरे सिवा तू किसी को, देवता को ना मानना, मतलब परमेश्वर को छोड़ किसी को भी क्या है, सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10:20 से 21 तक पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 20 से 21 तक, तो वहाँ पर लिखा है, तू प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में भाग नहीं ले सकते, इसलिए चाहे वो अपने ही बच्चे की शादी क्यों ना हो, मसीह माता पिता धार्मिक पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकते हैं। धार्मिक जो पूजा पाठ होते हैं उसमें क्या है, भाग नहीं ले सकते हैं। तो बाइबल आगे ये भी कहता है कि प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा
जो बच्चे हैं, हमारे जो घर में शादी है, चाहे वो आपके बच्चे के हो या किसी का भी हो, प्रेम सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी में पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप शादी में जा भी नहीं सकते, आप क्या है व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, आप क्या है खाना भी नहीं खा सकते, ऐसे बाइबल नहीं कहती। यहाँ पर लिखा है कि प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रेम में बने रहना क्या है जरूरी है, परंतु समझौता, बाइबल कहते हैं कि समझौता नहीं करना है अपने विश्वास से। पहला तीमुथियुस 5:8 में साफ साफ लिखा है, जो अपने घराने को ध्यान नहीं रखता। मतलब क्या है कि अगर हमारे बच्चे यीशु मसीह में नहीं है तो हमारे अपने बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके शादी ब्याह कराना सब हमारी क्या है जिम्मेवारी है। रोमियो 12 अध्याय उसकी 18 पढ़ेंगे, रोमियो 12 की 18, तो वहां पर लिखा है, जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ क्या करो, मेल मिलाप रखो। माता पिता बच्चे जो है उनको नहीं छोड़ सकते, उनके शादी ब्याह में शामिल हो सकते हैं, शादी में क्या है उनके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन आत्मिक समझौता नहीं कर सकते। तो शादी में क्या है, आपको जाना है, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन समझौते के बात आती है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। जो आपके विश्वास के साथ क्या होता है, खिलवाड़ होता है। वो उनको आपको क्या है, वो इसलिए टोकते हैं क्योंकि आपको पकड़ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकते हम, तो सुनो, शादी में हम क्या नहीं कर सकते हैं। बाइबल एक सीमा ठहराती है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 से 12 तक वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं, देवी देवता की पूजा में भाग नहीं ले सकते, जैसे मंत्र बोलना, पाठ पढ़ना, हवन में क्या है आरती उतारना, ये सब क्या है नहीं कर सकते। अग्नि को क्या है देवता मानकर फेरे लेते हैं, है ना। तो माँ बाप ये जो विश्वास में है वो नहीं कर सकते। मूर्ति या धार्मिक जो चीज होता है, जैसे उनके समय प्रणाम करना, है ना, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल में साफ साफ इन सब के लिए क्या है मना है। अब आगे क्या है कि सब जो मूर्ति पूजा के श्रेणी में आता है, जितने काम मूर्ति पूजा के श्रेणी में आता है वो काम हम नहीं कर सकते। हम क्या क्या कर सकते हैं शादी में, तो इसको ध्यान से सुनो। शादी में हम जा सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और स्वागत कर सकते हैं, व्यवस्था जो होता है जैसे घर का काम काज वो कर सकते हैं, और बच्चों को क्या है प्रेम से क्या है हम उनका सम्मान करें, है ना। यीशु मसीह के नाम में उनके लिए हम आशीष की प्रार्थना करें। जैसे कुलुसियो अगर पढ़ेंगे 3:17 में तो वहां पर लिखा है, कुलुसियो 3:17 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आप जो कुछ भी करते हैं सब यीशु मसीह के नाम से करिए, ठीक है। यीशु का ये स्पष्ट सिद्धांत है, पहले परमेश्वर आना चाहिए आपके जीवन में। सबसे पहले क्या है, परमेश्वर आना चाहिए। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मत्ती 10:37 पढ़ोगे तो लिखा है, मत्ती 10:37 में लिखा है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय रखता है, प्यार करता है, वो मेरे योग नहीं है। लूका 14:26 लिखा है, लूका 14:26 में लिखा है, यीशु ने कभी नहीं कहा ना कभी सिखाया कि हम क्या है ज्यादा वो क्या है ताव में आकर, दबाव में आकर हम क्या करें, सत्य से समझौता कर लें। सत्य से क्या है, लोगों के बातों में आकर हम सत्य से अपने विश्वास को कमजोर करने, अपने विश्वास को तोड़ लें। कभी भी समझौता करने के लिए परमेश्वर मना करता है। तो इसलिए हम शादी में जा सकते हैं पर आरती, तिलक, हवन ये सब हम नहीं कर सकते हैं। शादी से पहले अपने बच्चों से कहे कि हम क्या है यीशु मसीह को मानते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कहे, किसी का शादी है तो उसमें कहे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। सुनिए, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए पूजा पाठ में हम भाग नहीं ले सकते हैं। पूजा पाठ में क्या है, भाग नहीं ले सकते हैं। इफिसियों 4:15 में लिखा है, प्रेम में सच्चाई बोलो। प्रेम में क्या बोलो, सच्चा। जो कुछ बोलते हो सच्चे मन से बोलो। ये आपके लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा, परंतु आपके लिए कोई ना कोई परमेश्वर रास्ता खोलेगा। सारी बात मिलाकर ये है कि हम शादी में क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ जो मूर्ति से जुड़ा है वो काम हम नहीं कर सकते हैं। और मसीह माता पिता अपने अविश्वासी बच्चों को शादी में धार्मिक रीति रिवाज जो वो करते हैं वो भी नहीं कर सकते। जो मसीह में माता पिता क्या है विश्वासी हैं और उनके बच्चे अविश्वासी हैं
तो शादी में जो धार्मिक रीति रिवाज होता है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई घर पे आ रहा है, कपड़ा दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, हम वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बातों को हम ध्यान रखें। शादी में हम रह सकते हैं, उनको प्रेम से आशीष दे सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन यीशु के प्रति विश्वास से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। जो प्रेरितों के काम 5:29 में मैंने कहा कि मनुष्य से बढ़कर प्रभु की आज्ञाओं को मानना उचित है। इसलिए हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम शादी में जाए, चाहे आपकी घर की शादी हो, चाहे दूर की शादी हो, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन तिलक लगाना, अग्नि को क्या है प्रणाम करना, मूर्ति पूजे के नाम से जय जयकारे लगाना, है ना, पाठ बनना, तंत्र मंत्र, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल में इन सब बातों के लिए साफ साफ माना है। परंतु बाइबल कहती है कि देखो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। अगर हमसे गलती हो गया है तो हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु क्षमा करने वाला है। परंतु अगर हम जानबूझ के पाप करें तो उसका प्रायश्चित बाइबल कहती है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे की शादी है, चाहे आपके घर में शादी है, तो अपनी जगह पे हो सके जो प्रभु को नहीं मानते आप उसको भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी क्या है इज्जत घट नहीं जाएगी, है ना। तो आप उसको वहां पर खड़ा कर सकते हैं। आप जिसके घर में शादी करते हैं उनको साफ साफ बता दे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। आपके बच्चे नहीं मानता इसलिए हम संसार में क्या है मेरे बच्चे नहीं मानते इसलिए हम आपके घर में शादी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम रीति रिवाज नहीं करते हैं जैसे रीति रिवाज होता है। तो उसके लिए पता है परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलता है, ठीक है। तो जो माता पिता विश्वास में, चाहे जो भाई बहन विश्वास में, वो अपनी घर के शादी में, रिश्तेदारी के शादी में जा सकते हैं। उनको जो गिफ्ट दिया जाता है आप गिफ्ट लेके जा सकते हो, आपको जो गिफ्ट मिलता है वो ले सकते हो। लेकिन रीति रिवाज करना, तिलक लगाना, ये सब आरती उतारना, ये सब आप नहीं कर सकते। अगर बात वहां पर आरती उतारने की आती है तो वहां पर किसी और को आप खड़ा कर सकते हैं, चाहे आपकी बहन हो, चाहे उसके जगह पे कोई रिश्तेदारी में की औरत हो, चाहे कोई आदमी हो जो ये काम कर सकता है, आप उसको वहां पर खड़े कर आप रीति रिवाज करा सकते हो। आप साइड में खड़े होकर देख सकते हो, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो। ये वचन उनके लिए जो उनके घर में अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, परंतु माता पिता का क्या है उनका शादी करवाना एक जिम्मेवारी है। तो इसलिए क्या है आप रीति रिवाज ये सब दूसरे के द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन खुद रीति रिवाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर क्या है तिलक लगाना है, हवन करना है, 7 फेरे लेते हैं, फिर पंडित के द्वारा तंत्र मंत्र, वहां पर क्या है मंत्र बुलवाया जाता है, जाप करवाया जाता है, ये सब आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मसीह से क्या है हम संसार से क्या करते हैं समझौता करते हैं, संसार से नहीं। और आप जानते हो बाइबल में जो एक शैतान है वो सब इन बातों में फंसाता है, ठीक है। तो हम शैतान की बातें ना माने, उसकी जगह पे किसी और को खड़ा कर दें और खुद साइड में खड़े हो जाए। आपको पैसे से हेल्प करना है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन रीति रिवाज में भाग नहीं ले सकते हैं। बाइबल इसके लिए साफ साफ मना करती है कि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेरितों के काम 5:29 में साफ साफ लिखा है कि हम मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले, परमेश्वर सबसे पहले, रीति रिवाज बाद में। कल दूसरा रीति रिवाज कर देगा वो लोग भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप करोगे तो शैतान खुश होता है, हंसता है, कहता है देखो मैंने कैसे फंसा दिया, है नो, देखो मैंने कैसे अपना नाम जय जयकार करवा लिया, है नो। तो यहाँ पर मैं कहने चाहता हूँ, मैं संसार की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो संसार में आपके बच्चे विश्वास नहीं करते हैं तो आप क्या करें कि आप उसके जगह पर आप जैसे रीति रिवाज आएगा तो आप वहां पर जहाँ पर शादी होता है, जहाँ पर आप बैठने वाले हैं, जहाँ पर आप रीति रिवाज कर रहे हैं, वहां पर आप किसी को रख सकते हैं, ठीक है। परंतु आप अपने विश्वास से समझौता ना करिए, यही आपके लिए क्या है अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर बाद में आगे चल के हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने विश्वास को मजबूत बना के रखें। यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो तैयार रहेंगे उनको क्या है अनंत जीवन मिलेगी। जो तैयार नहीं रहेंगे, बाइबल में साफ लिखा है कि लोग शादी ब्याह में लगे रहेंगे, घर बनाने में लगे रहेंगे, एक दिन यीशु मसीह यानी मनुष्य का पुत्र एक दिन आ जाएगा तो लोग जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वास से समझौता आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या है प्रभु के वचन में बने रहें, वचन पढ़ते रहे, संगति में आते रहे और प्रार्थना में लुलीन रहे। अगर आपके बच्चे विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। अपने बच्चे के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।